देहदानियों का उत्सव। हम अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से राष्ट्रीय देहदान सखी डॉक्टर राजकुमारी सुरेश जैन। इस वर्ष राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय नीरज जी बतवाल, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय रूपा जी अग्रवाल व राष्ट्रीय नेत्र देह अंगदान प्रमुख आदरणीय सुशीला जी परमानिया के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन पर संपूर्ण राष्ट्र पर देहदान पर जूम मीटिंग, पोस्टर और पूर्ण दिसंबर महीने में हमने एनाटॉमी विभाग के प्रमुख व डॉक्टर्स और मेडिकल विद्यार्थी के द्वारा वीडियो मंगाकर व रैली के द्वारा शाखाओं में व सोशल मीडिया में देहदान पर जागरूकता अभियान चलाया। अब हम देहदाताओं से साक्षात्कार ले रहे हैं। इसी कड़ी में हमने आज निमंत्रित किया है पश्चिम बंगाल उल्टा डांगा शाखा से स्वराज प्रभा देवी करनानी के परिजनों को। आज इस सभा में उपस्थित है हमारी सतत ऊर्जावान राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख सुशीला जी परमानिया, राष्ट्रीय अंगदान सखी मधु जी डुमरेवाल, पश्चिम बंगाल प्रकल्प प्रमुख पूनम जी अग्रवाल, करनानी परिवार से परिजन, गिरिडीह शाखा से तुलिका जी सरावगी। अब हम आज के इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत व कृतज्ञता सम्मान हेतु आमंत्रित करते हैं हमारी राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख आदरणीय सुशीला जी परमानिया को। धन्यवाद राजकुमारी जी, आपका बहुत बहुत आभार। यहाँ पर उपस्थित सभी का इस सभा में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमती प्रभा देवी करनानी जिन्होंने अपना देहदान किया, उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनका देहदान करवाने के लिए पूनम जी आगे आई और इस काम में हेल्प की। मैं पूनम जी से जानना चाहूंगी, वो सामने आए और प्रभा देवी परिवार का परिचय भी करवाएं और इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि उन्होंने किस तरह से ये कार्य किया। पूनम जी। धन्यवाद दीदी। जूम सभागार से जुड़े हमारे सभी पदाधिकारीगण और खासकर हमारे आज के जो विशेष मेहमान हैं दिनेश जी करनानी, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही उनको धन्यवाद भी देती हूँ कि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में, अभी वो बिजनेस ट्रिप पे हैं, लेकिन मेरे फोन करने से उन्होंने समय निकाला। तो मैं बताऊं कि जब मेरे पास ये फोन आया कि उनकी माँ ये देहदान स्वेच्छा से, उनकी इच्छा थी कि वो जब उनका परलोक गमन हो तो उनके शरीर का दान किया जाए। तो दीदी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, जब मैंने सुना ये करनानी परिवार है, हमारा जो राजस्थानी परिवार है, और उनकी ये इच्छा इस तरह से देहदान देने की, तो इमीडिएटली मैंने इनिशिएटिव लेकर के जो भी इसके जो प्रोटोकॉल होते हैं और जिनको भी कनेक्शन होता है, और उनके पुत्र दिनेश जी करनानी जिन्होंने कि अपनी माँ की इच्छा का भरपूर स्वागत किया और उनको जिस तरह से विदाई चाहिए थी उस तरह से उनको विदाई दी। तो मैं साथ ही परिजन का, पुत्र का भी बहुत बहुत ये उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि माँ की इच्छा का ध्यान रखते हुए उन्होंने इस चीज को किया। तो हमारे बीच में हैं आज दिनेश जी, उस मातृशक्ति को नमन करती हूँ जिन्होंने इस तरह के पुत्र को जन्म दिया है। और साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ, हमारे बीच हैं राजकुमारी जी, राष्ट्रीय देहदान सखी, जो कि आज कुछ क्वेश्चन दिनेश जी से करना चाहती हैं। और ये क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लोगों ने इसलिए रखा है कि ताकि जो भी देहदान किए हैं, तो इस देहदान की जागरूकता हम किस तरह से पूरे ब्रह्मांड में, मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे ब्रह्मांड में इस चीज को हम कैसे पहुंचा पाए। तो ये सबसे अच्छा मीडिया जो होता है, ये साधन होता है। और इसमें हमारी जो राष्ट्रीय अंगदान प्रमुख सुशीला जी दीदी हैं, उनका ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि जिन्होंने भी अंगदान दिया है, देह का दान किया है, उनके परिजन को लेकर के और उनका साक्षात्कार करके ये हम सभी तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी देहदान सखी राजकुमारी जी को दिनेश जी के साथ रूबरू होने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद पूनम जी। हम आदरणीय दिनेश जी करनानी से ये जानना चाहेंगे कि पहले आपकी माताजी ने संकल्प फॉर्म भरा था क्या, और भरा था तो कहाँ भरा था? सबसे पहले दिनेश जी नमस्कार, जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो मैं आप सभी महिलाओं का बहुत ही तहे दिल से, मैं क्या कहूँ, सैल्यूट करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने
घर गृहस्थी के बिजी काम से समय निकाल करके इस इतने बड़े उत्सव में अंगदान और देहदान समय निकाल करके इतना इनिशिएटिव ले करके समाज के लोगों को प्रेरित कर रही हैं, ये काबिले तारीफ है। और मेरी माँ ने कई बार मुझसे कहा था कि मुझसे फॉर्म भरवा लो, मुझे देहदान करना है, मुझे अंगदान करना है। पर हम लोग बोलते थे कि हाँ ठीक है, कर देंगे, कोई वैसी बात नहीं, हम कर देंगे। तो हम लोग उसको लाइटली लेते थे चीज़ को कि उस पीढ़ी की महिला वो अगर बोल रही हैं, तो बात थोड़ी-सी मैं समझता था कि भई वो अपने मन से बोल रही है कि नहीं, पर उन्होंने मेरे लिए काफ़ी वो किया, बोला नहीं मुझे करना है, तो मैंने भी उनको प्रोत्साहित किया कि नहीं ज़रूर आपको करना चाहिए। पर मैंने कोई संकल्प फॉर्म पहले नहीं भरा था। अब बाद में पूनम जी आगे आईं और उन्होंने बहुत हेल्प की इस मामले में और उन्होंने ये हॉस्पिटल के साथ में इनिशिएटिव लेकर के इस काम को आगे बढ़ाया। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने देहदान किस मेडिकल कॉलेज में किया और देहदान करने के बाद मेडिकल कॉलेज का और समाज का क्या रिएक्शन रहा? मैंने यहाँ कलकत्ता का में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आरजी कार मेडिकल कॉलेज, हम लोगों ने उसमें देहदान किया था और वहाँ के जो एनाटॉमी हेड थे, उन्होंने कहा कि आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बॉडीज़ की शॉर्टेज रहती है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग को सेशंस भी स्किप करने पड़ते हैं कि बॉडीज़ नहीं है। और आपके मारवाड़ी समाज में तो मुझे याद नहीं आता कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बॉडीज़ आई हैं। बोला मैं उठ करके आपको सलाम करता हूँ कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, इतना बड़ा काम किया। और उनकी तो इच्छा रहती है, पर बाद में पीछे में जो घरवाले रहते हैं, वो कई बार पीछे हट जाते हैं, रूढ़िवादिता के कारण। बोला आप लोगों ने पूरा परिवार ही आगे आकर के इस चीज़ को अंजाम दिया, अपनी मदर की लास्ट इच्छा को आपने प्रोत्साहित करके देहदान किया है। ये एक बहुत ही गर्व का विषय है एंड वी हाईली अप्रिशिएट दिस। और मेरे पूरे परिवार में, मेरे पूरे समाज में जो मेरे मित्रगण हैं और मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो हमेशा इस चीज़ को एप्रिशिएट करते थे और उन्होंने इस चीज़ को भी बहुत ही एप्रिशिएट किया। कुछ 1-2 आदमियों ने कहा, बोला कि यार वहाँ पे तो बॉडीज़ बहुत आती हैं, तो अगर तुम ऐसा दे दिए तो उनके बात थोड़ी कम समझ में आई। मैंने कहा देखो, आप इस चीज़ को समझो कि समाज ने आपके लिए क्या किया, आप इस चीज़ को मत देखो। आप ये देखो कि आपने समाज के लिए क्या किया। आपने अपना, चाहे वो 1% हो, चाहे 0.1% हो, कुछ भी हो, आपने अगर अपना काम पूरा किया है, तो वो आपके लिए काफ़ी है। आप ये मत समझो कि वहाँ बहुत बॉडीज़, अगर सभी ऐसा समझेंगे तो वहाँ पे कुछ नहीं आएगा। मैं भी समझूँगा वहाँ पे बहुत बॉडीज़ हैं, मैं नहीं दूँगा। वो समझेंगे वहाँ पे बहुत बॉडीज़ हैं, वो भी नहीं देंगे, तो वहाँ पे तो खाली रह जाएगा। फिर हमारे जो डॉक्टर बंधु हैं, वो आगे कैसे बढ़ेंगे? वो आगे होकर के तो हमारा इलाज कर रहे हैं। तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि बॉडीज़ उनको मुहैया कराई जाए। और मैंने उनको एक छोटी-सी कहानी सुनाई। अगर आप बोले तो मैं आपको सुनाऊँ? जी कहिए। मैंने उनको कहा कि एक राज्य में अकाल पड़ा था। आप लोगों की भी सुनी हुई होगी। एक राज्य में अकाल पड़ा था, तो उसमें राजा ने कहा कि सब कोई अपने-अपने घर से 1 लोटा दूध का लेकर आएँ और बंद कमरे में कुंड है उसमें डाल दें तो अकाल खत्म हो जाएगा। मैंने सोचा कि भई सब लोग डाल रहे हैं तो मैं अगर पानी भी डाल दूँगा तो चलेगा, किसी को क्या पता चलेगा। और शाम को जब उसको खोला गया, तो उस कुंड में देखा गया कि उसमें सिर्फ़ पानी ही पानी था, दूध का नामो-निशान नहीं था, क्योंकि सभी ने एक जैसा ही सोच लिया। तो अगर हम लोग सबको ही अगर एक जैसा सोच लेंगे, तो फिर काम आगे कैसे बढ़ेगा? उनको लगता है कि बॉडीज़ हैं, तो हैं, मुझे लगता है कि हैं तो हैं, पर मैं तो अपना काम करूँगा। मुझे जो देनी है बॉडी मैं तो दूँगा, चाहे उनके पास में हो या नहीं। तो इसी चीज़ से लेकर मुझे बच्चों ने, मेरी पत्नी ने बहुत ही प्रोत्साहित किया कि नहीं, आपको मम्मी की इस इच्छा को अंजाम देना है, आगे बढ़नी है इस चीज़ को और समाज के प्रति अपना जो कर्तव्य है, अपने को उसे पूरा करना है। तो बहुत ही हिम्मत रख कर के मैंने ये चीज़ की है। लोगों ने कहा कि भई कई लोग ये भी सोच रखते हैं कि अगर अंतिम संस्कार नहीं होगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा इससे बड़ा मोक्ष और क्या होगा कि जो डॉक्टर हमारी दान की भी देह के ऊपर पढ़ाई करके जो दूसरे आदमियों को बचाएंगे, उससे बड़ा और क्या मोक्ष होगा। ये तो सबसे बड़ा मोक्ष है। हमें लोगों की इसी रूढ़िवादिता को खत्म करना है। इसीलिए मैंने आगे बढ़कर ये इनिशिएटिव लिया और मम्मी की शिक्षा को मैंने पूरा किया। तो हम निमंत्रित करेंगे हमारी आदरणीय सुशीला जी परमानिया को कि वे कृतज्ञता सम्मान पत्र प्रदान करे, आभार भी प्रदर्शित करे व आपकी मम्मी की क्या उपलब्धि है ये भी वो जानना चाहेंगे। आदरणीय सुशीला जी परमानिया। जी मधु जी, सम्मान पत्र करनानी परिवार को यहाँ पर हम देने की भाभी कुछ सेकंड स्थिति में। रुकिएगा, आप आगे बढ़ाइए, मैं जी बढ़ा। जी 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 भाई साहब, कि आपने मृत्यु उपरांत जो संस्कार होते हैं उसके लिए कुछ वहाँ पे कर्म किया, जैसे माता जी के
शरीर को तो आपने मेडिकल कॉलेज में दिया और आपने बताया कि वहाँ के डॉक्टर बहुत खुश हुए। लेकिन जैसे अपने दाह संस्कार करने के लिए नीमतला जाते हैं, वैसा कुछ किया या फिर कुछ सीधा ही जो 3 दिन का 5 दिन का काम वो किया? नहीं, मैंने वैसा कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ उनके थोड़े से बाल काटे और उसको गंगा जी में प्रवाहित किया। ओके। और इसके अलावा बाकी जो उनकी तो इच्छा थी कि मेरे पीछे में 12वां भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। हुँ, मैं एक समाज में सुधार लाना चाहती हूँ। हुँ, तो बोला कि इस चीज़ को भी ज़्यादा पब्लिसाइज़ नहीं किया जाए कि वो अपने छमाई होती है, इतने दिन की बैठक होती है। मैंने कहा कि देखो, मन में हम लोगों ने, परिवार वालों ने आपस में डिस्कस किया भी, उन्होंने जैसा सोचा था वैसा हुआ, जैसा हम लोगों ने कर लिया। अब हुँ, क्या है कि अगर बैठक में अगर सब लोग परिवार वाले अगर संवेदना प्रकट करने के लिए आते हैं, उनको अगर हम मौका नहीं दें, तो हुँ, लोगों को लगता है, लोग उसको गलत समझ लेते हैं कि भई लगता है कि लड़का बहुत बिज़ी हो गया है, टाइम नहीं निकाल सकता अपने दिवंगत मदर के लिए भी, हुँ, तो लोग उसको थोड़ा-सा गलत समझ लेते हैं। हुँ, तो मैंने कहा नहीं, बाकी सारे क्रियाक्रम वैसे ही होंगे, 12वां भी वैसे ही होगा, छमाई भी वैसे ही होगी, बैठक भी वैसे ही होगी। बस उनकी जो इच्छा थी एक देहदान करने की, समाज के प्रति मेरा जो कर्तव्य था, उनका जो कर्तव्य था वो उन्होंने पूरा किया और बाकी सारा काम हम लोगों ने वैसे ही किया। हालाँकि उनकी इतनी इच्छा नहीं थी उसकी। हुँ, हुँ, उन्होंने तो ये हुँ, भी कहा था कि बाहर वालों को सबको मना कर दो, हुँ, कोई नहीं आए, क्योंकि सब अचानक अपना काम छोड़ कर के आते हैं, फ्लाइट्स के अनाप-शनाप भाड़े हो रहे हैं हुँ, और सब इतना बिज़ी रहते हैं। हुँ, तो वैसी कोई बात नहीं है, सब कोई फ़ोन पे आ जाएँगे, फ़ोन पे बात कर लेंगे। उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को मुझे समझाया था। मैंने भी सबको कहा, पर अपने समाज में लोग मानते क्या हैं? तो बोले इस समय नहीं आएँगे तो कब आएँगे? मैंने कहा ठीक है हुँ, भई, जैसी आपकी इच्छा, पर उनकी इच्छा थी वो मैंने बताया। हुँ। भाई साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने उनका ये सारी चीज़ें बताई, उनकी और क्या उपलब्धियाँ थी? बहुत अच्छी समाज सेवी महिला थी, नए हुँ, विचारों की थी, लेकिन हुँ, और हुँ। क्या उनकी उपलब्धि थी? जीते जी बहुत धार्मिक महिला थी या क्या उन्होंने कुछ अपने जीवन काल में कुछ और करने का प्रयास किया? उन्होंने देखिए, जब वो 80 इयर्स की होके गई थी, तो मैं बताऊँ आज के करीब कितने साल पहले इन्होंने बीकॉम किया था हुँ, और उनके आगे भी पढ़ने की बहुत इच्छा थी, पर फिर उस समय, आज के 60 साल पहले, हुँ, तो सबको परिवार में कहा कि आपने उस समय बीकॉम कर लिया, हुँ, 1960 में, ये बहुत बड़ी बात है। और हुँ, वो बच्चों को पढ़ाती भी थी। और मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य इस चीज़ का हुआ कि उनके जाने के बाद में हुँ, मुझे कितनी संस्थाओं के फ़ोन आए, बोले भाई साहब वो तो ऐसे करती थी, उन्होंने डोनेशन दिया था, आप क्या कर रहे हैं? तो हुँ, मुझे भी नहीं मालूम था कि वो ऐसे मेरे पीठ पीछे भी डोनेशन करती रहती थी। हुँ, तो वो ये चाहती थी कि मैं दाएँ हाथ से दूँ तो बाएँ हाथ को पता ना चले। हुँ, मैंने कहा कि जब मेरी मम्मी ने एप्रिशिएट किया है इस चीज़ को और उन्होंने डोनेट किया है जहाँ पे भी है, हुँ, तो मैं भी हुँ, उस चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। हुँ, और उनकी मैथ्स बहुत अच्छी थी, हुँ, इंग्लिश अच्छी थी, तो वो बच्चों को, आस-पास के बच्चों को बहुत बार पढ़ाती भी थी हुँ, और उनकी समाज में आगे बढ़ने की बहुत इच्छा रहती थी। जी। अपनी तरफ से वो ये जितना कर सकती थी उन्होंने किया। जी, ये माताजी के लिए सम्मान पत्र हमारी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के कार्यालय से आपके सुपुर्द हम करते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम सभी नमन करते हैं, साधुवाद देते हैं उनके सोच को, उनके विचार को और आपके पूरे परिवार को जो आप लोगों ने साथ दिया, उनकी इच्छा का मान रखा और समाज सेवा के लिए एक नए प्रेरणा स्रोत बनकर आप बहुतों के लिए उभर कर आए और इस हमारी आज की वार्तालाप के तहत बहुत से लोगों को उनके बारे में और आपके परिवार के बारे में जानने की जो जिज्ञासा है वो शांत होगी और बहुत से लोग इससे मोटिवेट होंगे। यही हमारा मानना है। आप समाज को कुछ मैसेज देना चाहते हैं भाई साहब, तो ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि आपका मैसेज क्या है देहदान के ऊपर? या आपके परिवार से और कोई सदस्य भी इस कार्य के लिए तत्पर है, तैयार है? हम लोग तो सभी तैयार हैं, ओके, मेरे तो परिवार वाले तो सभी तैयार हैं। पूनम जी आप इन सबके संकल्प पत्र भरवा दीजिए। और मैं एकदम बिल्कुल। और मैं पूनम जी का ख़ास करके शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उस समय, जबकि हम लोग कुछ ज़्यादा कहने करने की स्थिति में नहीं थे, जिस दिन मेरी माँ का शरीर शांत हुआ था, उस दिन उन्होंने आगे बढ़ कर के और बहुत ही हेल्प की और बहुत ही हमारा काम स्मूथली हुआ। जी, नहीं नहीं, सब देखिए करने वाले प्रभु होते हैं, बस कोई माध्यम हाँ, बनता हाँ। है। लेकिन इतना बड़ा ये काम था अ, और इसमें प्रभु ने मुझे माध्यम बनाया। मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जी आज भी मैं आपके आपका ये से सोचता हूँ कि मेरी माँ की आँखें जिनको लगी है, जी, वो जब भी इस दुनिया को देखते होंगे, तो हाँ, अपने आप उनके मुँह से मम्मी की आत्मा के लिए बहुत ही धन्यवाद शुभाशीष बेटा। और बहुत ही अच्छे वो विचार निकलते होंगे कि जिस लेडी ने मुझे आँखें दी, मैं उसके कारण दुनिया देख रहा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि समाज के सब लोग आगे बढ़ें इस चीज़ के लिए और जहाँ तक जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नेत्रदान और देहदान करें। देह क्या है? देह तो जल जाएगी,
इससे अच्छा किसी के काम आए, फिर वो लोग हम पढ़ करके हमारा ही तो इलाज करेंगे, समाज का ही तो इलाज करेंगे। जी इसके लिए क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं? लोगों की सोच को हमें बदलना होगा। जी मैं समाज से ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज के लिए समाज आगे आए और आगे से आगे बढ़कर नेत्रदान और देहदान को मान्यता दे और आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आप सब भी बहुत तैयार हैं, आप इस कार्य को अपनी पारिवारिक एक परंपरा जैसा बना रहे हैं कि पूरा परिवार तैयार है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद। पुनः हम प्रभा देवी करनानी की आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं उन्हें मोक्ष प्रदान करें। तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।